very bad day, black day in the history of International Olympic Committee, in the history of subcontinent, in the history of Asia, in the history of world sports. लानत, शेम, बेगैरत, बेशरम, बेहया, घटिया, बेगैरत और जितने भी लफ्ज हैं वो इनके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा नहीं लगा देख के कि हाँ यार इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ, और जस्ट 100 ग्राम के आसपास जो वजन है वो ज्यादा है। वो था है तो एज पर द रूल्स ही, लेकिन वो तो देखें कुछ ग्राम भी वो एज पर निखिल नाज के अगर 1 ग्राम भी ज्यादा है तो भी वो अगेंस्ट द रूल्स है। सिर्फ 90 प्लस ग्राम्स, ग्राम्स, किलोज नहीं, किलोज नहीं, ग्राम्स, ग्राम्स सिर्फ थे और जानबूझ के विनेश फोगाट को नहीं टाइम दिया गया, प्लीड किया। इंडियन जो कंटीजेंट गया है, जो ऑफिशियल्स गए हैं, वो कहा हमें थोड़ा टाइम दे। कौन सा कॉन्टेस्ट शुरू हो गया? लेकिन इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, इतनी मतलब 82 मैचेस जो कोई नहीं हारी हुई थी। कल सुसाकी जो फाइटर थी जापान की, उसको हराया, फिर क्यूबा की रेसलर को हराया। कुछ टट्टू जो हिंदुस्तान के, जो बजाय बड़े लिबरल, वो सिर्फ हमारा मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ हम पे बकवास कर सकते हैं। दैट्स इट। अगर आप में तड़ है तो इनको चैलेंज करें। वो अजीब सा जरा हार्ट ब्रेक किस्म की मोमेंट थी। इतनी मेहनत के बाद, इतनी सेक्रीफाइसेस के बाद कोई यहाँ तक पहुंचे, और जब बिल्कुल करीब तरीन हो, हिस्ट्री तो ऑलरेडी क्रिएट की थी, बिल्कुल करीब तरीन हो और फाइनल का मैच, तो वो इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा देख। हम आपके गुलाम नहीं, हम आपके नोटों पे नहीं पलते, ना आपके पॉलिश करते हैं। हम हक की बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे जब तक जिंदा है। कि यार किस तरह का मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के, और एंड पे जब मौका था, हम आपस में लड़ते रह जाते हैं। वो सारे जुल्म और सितम हमसे करते हैं, मजे लेती है। चाहे वर्ल्ड स्टेज हॉकी देखो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, आवाज हम ही ने उठाई। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पिछली बार भी जब सुशील कुमार जो इंडिया के रेसलर थे, उनका भी जब वेट 50 से 60 ग्राम बढ़ा था, तो उनके खिलाफ उनको भी एक्शन लिया गया था। जो उनके कोच थे, जो भी उनके रख रखाव में थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। और यहाँ पर तो सारे के सारे जितने विनेश फोगाट के साथ हैं, वो सारे उनके पर्सनल कोचेस हैं, पर्सनल फिजियोथेरेपीज हैं, तो उनके खिलाफ देखना क्या एक्शन होगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वाले सब भारत के साथ खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया से भारत के साथ लोग खड़े हुए हैं, भारत के विनेश फोगाट की तारीफ कर रहे हैं। और उनको जिसको किसी ने नहीं हरा पाया 80 मैचेस तक, उसको विनेश फोगाट ने हराया, तो इसमें भारत के लिए थोड़ी फक्र की बात है। तो उसमें देखिए कल के जो मुकाबले हुए हैं, 3 मुकाबले उसने खेले हैं, तीनों ही जीते हैं। तो उस वक्त तो उसका वजन जो है वो 50 किलो की कैटेगरी के हिसाब से 50 किलो से कम ही था। लेकिन बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं निखिल नाज साहब वहां से। तो उनका जो व्लॉग मैंने देखा, उस पर उन्होंने मेंशन किया कि एक्चुअली पूरा दिन शी वाज इन्वॉल्वड इन द फाइट्स और रेसलिंग, ये मुकाबला, वो मुकाबला, वो मुकाबला। तो ड्यूरिंग द फाइट कहीं ना कहीं जाहिर है कि थोड़ा पानी पीना पड़ता है, कुछ ना कुछ मिनरल्स लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसा कि अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, जरा तवाना, तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वजन बढ़ा। और फिर ओवरनाइट, ऑल नाइट, एज पर हिम शी डिड नॉट स्लीप, शी वाज जस्ट वो जो रस्सा फलांगते हैं, स्किपिंग रोप, वो करती रही, बाकी कोई एक्सरसाइजेज वगैरह जो भी करती रही, कि किसी ना किसी तरीके से ये 50 किलो के नीचे काम रहे, ऊपर ना चला जाए। रेसलिंग देख लो, बॉक्सिंग देख लो, जो स्पोर्ट्स देख लो, जो स्पोर्ट्स देख लो, हमारे साथ हमेशा होता है। हिंदुस्तान 1 अरब 40 करोड़, हमारा ये पैसा, हमारा वो पैसा। अबे भाई हर दफा हम तो होते ही नहीं है ना, हम तो कंपटीशन में नहीं होते। हर दफा तुम भुगतते हो, लेकिन तुम नहीं मानोगे। गुलामी की ऐसी आनक लगी है, ऐसी आंखों पे और दिमाग में नफरत की पट्टी लगी हुई है, तुम लोग कभी नहीं मानोगे, कभी नहीं। अब तुम लोग ये कभी नहीं देखोगे तुम्हारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। काफी मतलब सुन के दिल जरा उदास सा हुआ कि इतने सालों की मेहनत और इतने महीनों की शदीद मेहनत के बाद यहाँ तक जो सिलसिला पहुंचा है। और वो भी एक्चुअली शी वाज 53 केजी के कॉन्टेस्ट कर रही थी पहले। तो मैंने जो आपको बताया कि फिर इंडिया की एक रेसलर के साथ ही उनका हिसाब किताब पड़ जाना था, मुकाबला कॉन्टेस्ट पड़ जाना था, हाँ जी किसने जाना किसने नहीं जाना। तो शी रिड्यूस्ड हर वेट, 50 केजी पे लेके आई और फिर 50 केजी में कॉन्टेस्ट किया। और बेशरम तुम हो, बेगैरत तुम हो, जो सच के आगे आवाज नहीं उठा सकते। ले लो पैसा, ले लो शोहरत, ले लो दौलत। अगलों ने बार बार जब वो टॉप सीड से, ओलंपिक चैंपियन से नहीं जितवा सके, वर्ल्ड चैंपियन से नहीं जितवा सके, तो हराम के पिल्लों ने ये कर दिया।
तो इतनी मेहनत के बावजूद, और ये पहले भी उसके हेयर शॉर्ट ही हैं, तो मजीद बाल भी यानी कि उसके निखिल ने बताया कि वो भी काटे गए कि किसी ना किसी तरीके से ये जो कुछ ग्राम्स का डिफरेंस है ये कम हो जाए और ये 50 किलो की कैटेगरी से नीचे नीचे काम रहे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया, और इतनी सारी मेहनत और सेक्रीफाइसेस के बावजूद और अपने आप को फिट रखने के, भूखा रहने के, बिल्कुल पानी पे गुजारा करने के, वो भी लिमिटेड अमाउंट में, ये सारे के सारा जो अमल है ये पता नहीं कितने दिनों से चल रहा होगा, कितने हफ्तों से, और खास करके इन दिनों में तो बहुत ज्यादा। तो इतनी ज्यादा मेहनत और सेक्रीफाइसेस के बाद एंड पे ये रिजल्ट कोई अच्छा आया नहीं, और कुछ ग्राम्स की वजह से, किलो 2 किलो भी नहीं, कुछ ग्राम्स की वजह से अलाउ नहीं किया गया, और वो जो सपना था और पहली फीमेल रेसलर टू कंटेस्ट इन द फाइनल ऑफ रेसलिंग और इन ओलंपिक्स, तो वो सपना जो है वो टूट गया है, और बहुत ही बुरे तरीके से टूटा है। ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन जैपनीज से पहले ही मैच उड़ा के रख दिया। 82 मैचेस में अनबीटन थी। पूरे 2021 में जो ओलंपिक्स हुआ उसमें वो जापानी लड़की ने 1 पॉइंट नहीं दिया, उसको पहले मैच में पछाड़ दिया। फिर क्वार्टर फाइनल में 7-5 से पछाड़ दिया, फिर क्यूबन को 5-0 से पिछाड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो हिंदुस्तानी किसी के काबू में नहीं आ रही। ये ब्रिजभूषण के खिलाफ भी आई थी। ओ भाई यही टाइम है कि आप इसको डिस्क्वालीफाई करो। हॉट फेवरेट वो जापान वाली, फिर वो क्यूबा वाली को भी सेमीफाइनल में बिल्कुल बेबस करके रखा हुआ था। तो अब खैर निखिल का तो मैंने जो व्लॉग्स देखा उसमें उन्होंने कहा कि अब फाइनल का उन्होंने कहा कि मैं मजीद पता करके बताऊंगा, बट आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन न्यूयॉर्क टाइम्स, तो अब उसके मुताबिक वो जो क्यूबा वाली लड़की को हराया था, एज पर न्यूयॉर्क टाइम्स शी विल कॉन्टेस्ट इन द फाइनल अगेंस्ट द रेसलर फ्रॉम यूएसए की लड़की तो पहले से फाइनल में जो पहुंची हुई है, अब उसके साथ वो क्यूबा की जो रेसलर है वो कॉन्टेस्ट करेगी। 100 ग्राम है, 99 ग्राम है, 98 ग्राम है, इसको डिस्क्वालीफाई करो, इसको डिस्क्वालीफाई करो। यही तरीका हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल जीतने से रोकने का, इसे डिस्क्वालीफाई करो। अब जनाब ब्रॉन्ज और गोल्ड का मैच होगा, अब सिल्वर नहीं होगा। बंदा पूछे उल्लू के पठो, गधे के बच्चो, हराम खोरो, जो फाइनल में आई है वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन को हरा के, टॉप सीड्स को हरा के, वो कहाँ है? तो बहुत ही मतलब ये अफसोसनाक आप कह सकते हैं डेवलपमेंट, और इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, एंड वी वर होपिंग कि आज हिस्ट्री पहले भी क्रिएट कर दी थी, आप मजीद हिस्ट्री क्रिएट करें, बट ऐसा हो नहीं पाया, जो कि जाहिर है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा देख के। और एंड पे आप कह सकते हैं कि काफी मायूसी हुई है और काफी डिसअपॉइंटिंग किस्म की परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट कहने के ये हुई है। परफॉर्मेंस तो बेचारी बहुत ही अच्छी दी है उसने, शी वाज टू गुड, शी वाज अमेजिंग जी। तो क्रिकेट पे वापस आए तो ये वाला मैच इंडिया को हर हाल में जीतना है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि टीम वो कहाँ है? किस चीज की डिस्क्वालिफिकेशन है ये भाई? आप अभी मैच तो नहीं हो रहा, मैच से पहले आप फिर वेट कर लेते। अगर उसका वेट वजन ज्यादा हो जाता फिर आप भाईजान उसको डिस्क्वालीफाई कर देते, कोई बात नहीं। अंदर हराम जदगी है, अंदर ये जो हमारी ब्राउन चमड़ी है ना, ये इनको गवारा नहीं है। हम आपस में ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहेंगे। रेसलिंग में कोई सी भी महिला पहलवान आज तक फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन विनेश फोगाट ने वो कारनामा करके दिखाया है। लेकिन ये किसी की अगर साजिश होती है तो इसमें बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक पहुंची थी विनेश फोगाट, और उनके फैमिली वाले, उनके जितने भी घर वाले हैं या फिर जितने भी इंडिया के लोग हैं वो सब बहुत दुखी हैं, क्योंकि इंडिया के पास अभी तक ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं आया है। वो भी सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, तो इंडिया को एक गोल्ड की उम्मीद थी और वो उम्मीद भी टूट चुकी है। अब बाकी सारी उम्मीदें नीरज चोपड़ा के ऊपर बची हैं। अगर नीरज चोपड़ा कुछ करते हैं तो वो गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं, क्योंकि पिछले ओलंपिक में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इस बार भी हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएँ। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।